एक छोटे से गांव में, जो एक घने और रहस्यमय जंगल की सीमा पर बसा था, 10 साल का लियो अपने भाई मैक्स और बहन मिया के अचानक खो जाने से जूझ रहा था। वे एक पारिवारिक यात्रा के दौरान जंगल में कहीं गायब हो गए थे। लियो उन्हें वापस लाने की ठान लेता है और गांव वालों की चेतावनियों के बावजूद उस भयानक जंगल में अकेले ही कदम रख देता है, जहां डरावनी कहानियां और दंत कथाएं गूंजती थीं। जैसे जैसे वह घने पेड़ों और लताओं के बीच आगे बढ़ता है, उसे अजीबोगरीब प्राणी मिलते हैं, ऐसे जीव जो उसके डर और भाई बहन की यादों की छाया जैसे लगते हैं। हर मोड़ पर उसे ऐसा महसूस होता है जैसे जंगल उसके दिल की गहराइयों में छिपे डर और पछतावे को जानता हो। जंगल के भीतर गहराई में लियो को अपने परिवार के अतीत के कुछ अनजाने पहलुओं के सुराग मिलते हैं। एक प्राचीन वेदी जो एक रक्षक आत्मा को समर्पित थी, ऐसा माना जाता है कि वह खोए हुए बच्चों की रक्षा करती है। उस वेदी और परिवार के इतिहास से जुड़े निशान लियो को यह विश्वास दिलाते हैं कि मैक्स और मिया अब भी जीवित हो सकते हैं, लेकिन वे एक ऐसे लोक में फंसे हैं जो जीवितों और आत्माओं के बीच का है। जैसे जैसे लियो आगे बढ़ता है, उसे अनेक चुनौतियां पार करनी पड़ती हैं। हर एक चुनौती उसकी हिम्मत की परीक्षा लेती है और अतीत की यादों को सामने लाती है, जो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। कहानी के चरम बिंदु पर लियो को अपने दुख और अपराध बोध का एक भयावह रूप देखने को मिलता है। एक ऐसा रूप जो उसके भीतर के टूटे हुए हिस्सों को दर्शाता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। जब वह अपने नुकसान को स्वीकार करता है और अपने परिवार के आपसी बंधन की ताकत को समझता है, तो वह उस अभिशाप को तोड़ देता है जिसने उसके भाई बहन को बांध रखा था। कहानी का अंत होता है जब लियो जंगल से बाहर आता है, अंदर से बदल चुका, परिपक्व और मजबूत। मैक्स और मिया अब उसके साथ नहीं है, लेकिन उनकी यादें उसके दिल में जीवित हैं। और उन्हीं यादों की ताकत के साथ लियो अब जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार